आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। आज मैं आपको नाव और धारा संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं पहले आप देखिए कैसे क्या होता है। जैसे क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। जैसे धारा की दिशा मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है, जैसे मान लीजिए धारा बह रही है, पानी बह रहा है, उसी दिशा में अगर नाव जाएगी तो इसमें क्या होगा, जो धारा रहेगी मतलब जो पानी रहेगा प्लस नाव रहेगी, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों चाल। जैसे क्या रहेगा, बोट B + R होगा, बोट और स्टीम। इसका मतलब होगा जैसे क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल B + R। देखिए सामने लिखा है आपके। इसमें क्या होगा, अगर बोट रहेगा मतलब नाव रहेगी, रिवर मतलब नदी की जो धारा है उसकी दिशा दोनों की जब सेम रहेगी, दोनों ऐड होगा। इसके बाद दूसरा क्या होगा, धारा के विपरीत नाव की चाल B + R। जो धारा के विपरीत अगर रहेगा तब के लिए बोट और नाव दोनों की विपरीत वाला दोनों का बनेगा। इसको जान लीजिएगा आप। जैसे अगर मान लीजिए पानी बह रहा है किसी दिशा में, उसी उल्टी दिशा में नाव आ रही है तो B - R इसमें रहेगा। धारा के विपरीत नाव की चाल जो होगा, धारा के विपरीत नाव की चाल B - R। इसके बाद क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अगर आपको शांत जल में नाव की चाल रहेगी तो वो B होगा, क्योंकि जब मान लीजिए पानी स्थिर है, नाव चल रही है, तो नाव का वही बोट का जो होगा वही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। जैसे मैंने आपसे बोला था B + R। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है धारा की दिशा में एक नाव की चाल। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों ऐड करेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, और धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बोला था B - R। मैं सूत्र लिखा दिया हूँ इसके पहले, सूत्र आप देख लीजिएगा। मैंने आपको सूत्र के बारे में बताया। तो क्या होगा, B - R 12। देखिए बोट हो गया, ये रिवर हो गया। आप दोनों समझिएगा, मैं आपसे बोल दिया हूँ। आप क्या करेंगे, आपको क्या ज्ञात करा, शांत जल में नाव की चाल। आपको B बोट की चाल निकालना, वही आपका मान आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस है, कट जाएगा। ये दोनों जब ऐड होगा 2B हो जाएगा। आप इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोट की जो आपका चाल निकालना था 15। देखिए आपका आसानी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा आसानी से आ गया जो आपको निकालना था। आपने कुछ नहीं किया, क्या दिया था, धारा की दिशा में नाव की चाल दिया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको शांत जल में नाव की चाल B का मान आपको ज्ञात करना था। तो आप कहाँ से ज्ञात किए, देखिए रिवर आप काट दिए। अगर ये दिया होता तो आप क्या करते, अब यहाँ माइनस लगाते, यहाँ प्लस लगाते, क्योंकि विपरीत चिन्ह लगता है, यहाँ माइनस लगाते और रिवर की चाल आप निकालते। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताइए। आपको इसमें धारा की चाल बताना है, जो मैंने आपसे बोला। देखिए क्या दिया है, बोट + रिवर कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या दिया है, बोट धारा के विपरीत दिया है, कितना दिया है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको रिवर का निकालना है, तो आप बताइए। यहाँ पे देखिए माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह लगता है, आप जानते होंगे। तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जब ऐड होगा 2R हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। आप यहाँ से जब R निकालेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपको रिवर की मतलब धारा की जो चाल बताना था, धारा की चाल, रिवर या धारा की चाल मैंने R से बोला था, लिखूँगा। देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आसानी से आ गया। आपने देखा क्वेश्चन कितना आसानी से हल करते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए आगे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन को,
इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, मतलब क्या कह रहा क्वेश्चन में, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। बोट प्लस रिवर कितना दिए, क्या दिया है, 24 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में दिया है। आप बताइए 24 किलोमीटर की दूरी है, 1.5 घंटे में तय कर रहा है। आप इससे पहले भाग देंगे तब दोनों का सही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अगर इससे भाग आप देते हैं, आप अगर यहाँ से इसको हटाते हैं दशमलव को तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, अगर इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, या तो ऊपर नीचे आप 10 से गुणा करते हैं, तब आप इसको जब काटेंगे तो आपका कितना मान आ जाएगा। देखिए एक बार ले जाएंगे 15, फिर उसके बाद कितना बचा यहाँ पे, 9 बचा, 15 छक्का 90, 16 आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, जबकि धारा के विपरीत B माइनस R कितना दिया है, 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में भाग देंगे तो आपका 12 यहाँ से आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है, ये दिया था 1.5 घंटे में, ये दिया था 3 घंटे में। तो देखिए आपका यहाँ से इतना आ गया। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को आसानी से देखिए हल कर सकते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन आपका बन गया। आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, शांत जल में नाव की चाल आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ से बन गया आपका पिछला वाला मॉडल। तो कितना आ गया, 16 B माइनस R बराबर कितना आ गया, 12। आपको शांत जल में नाव की चाल बताना है, बोट की चाल। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों कट जाएगा, 2B हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जब काटेंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो आपको निकालना था क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन सेम बताया था, तीसरा थोड़ा हटके क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपका हटके क्वेश्चन आपका बनता रहेगा, जो अलग अलग मॉडल से मैं क्वेश्चन आपको हल करना बताऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। क्या क्वेश्चन में दिया है, एक नाव है जो धारा की दिशा में, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, B प्लस R, ये धारा की दिशा हो गई, 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं हो गया, 15 या 45 भाग दिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। धारा के विपरीत दिया है 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपका क्वेश्चन पिछला वाला बन गया, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने को आपका कह रहा है, धारा की चाल बताइए। देखिए इसमें धारा की चाल आपसे पूछा था। इसके पहले जब क्वेश्चन पूछता था तो आपको क्या पूछता था, शांत जल में नाव की चाल आपको बताना रहता था, लेकिन आपको रिवर या धारा की चाल आपको बताना है इसमें। इसके वाले पिछले क्वेश्चन में आपको शांत जल में नाव की चाल आप बताते थे B। इसमें देखिए आपको R का मान ज्ञात करना है। धारा की चाल कैसे आप बताएंगे, B प्लस R बराबर, देखिए 15 यहाँ से आ गया, B माइनस R बराबर आ गया 10। अब देखिए आपको ये निकालना है, तो माइनस आप इसको कीजिए, इसको प्लस, इसको माइनस, क्योंकि देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, ये आ गया 2R बराबर 5, R बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो आपको निकालना था आपका मान आसानी से देखिए आ गया। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं, और आप क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद
जैसे मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन को आप देखे होंगे। क्वेश्चन में आपको आज क्वेश्चन जैसे 2 ही मॉडल क्वेश्चन था, लेकिन इधर जैसे पहला क्वेश्चन था दूसरी मॉडल, फिर दूसरा दूसरी मॉडल, फिर जो तीसरा मैंने बताया पहले पे आधारित कुछ था, उसके बाद मैं चौथा जब क्वेश्चन बताया वो दूसरे क्वेश्चन पे आधारित था। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।